Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing higher education schemes. इस बार हम लोग उन्नत भारत अभियान और रूषा लेके आए हैं. These are the schemes for the NET and NTA aspirant students. So before we start, don't forget to like, share and subscribe. Dive to Learn. Okay, so let us start. उन्नत भारत अभियान है क्या, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्नत भारत अभियान इज इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट. जो गांव में छोटे छोटे जो ना रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल चेंजेस बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्म जिससे एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, उस तरीके का चेंजेस लाने का एक अभियान था ये उन्नत भारत अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी फिलहाल तो इसका नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अभियान है. ठीक है. Now, what is it? The conceptualization of Unnat Bharat Abhiyan started with the initiative of a group of dedicated faculty members of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, working for long in the area of rural development and appropriate technology. तो ये कैसे start हुआ था? ये एक group of faculty members, that is the professors and the टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो आईआईटी दिल्ली के हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. मतलब रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट हो, इस वजह से इन्होंने ये स्टार्ट किया था. ठीक है. स्टार्ट हुआ था आईआईटी के जो फैकल्टी मेंबर्स है उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है. You can see here dedicated faculty members of the IIT. Okay, the concept was nurtured through wide consultations with the representatives of number of technical institutions, rural technological action group, that is RUTAG, coordinators, voluntary organizations and government agencies actively involved in the rural development work during a national workshop held in IIT Delhi in September 2014. जो एक national workshop 2014 में IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया था या करवाया था ये वर्कशॉप. इसके अंदर ये सारे इस टाइप के रूरल एरियाज में हमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करवाना है या डेवलप करवाना है, ये सब बातें रखी गई थी. और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे? टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. उनमें से कई नाम क्या है? दे आर रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप. ओके, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए. टैग का मतलब क्या है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप. ओके, दोज कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज थे, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इस वर्कशॉप पे पार्टिसिपेट किए और इस रूरल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का, डेवलपमेंट देने का इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था अभियान. द वर्कशॉप वाज स्पॉन्सर्ड बाय काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी. दैट इज द फुल फॉर्म इज दैट विल बी कैप आर, दैट इज काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी. कैप आर्ट का फुल फॉर्म क्या है ये यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप, इसको यहीं पे लर्न कर लीजिए. ओके, एंड मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये वर्कशॉप किसने स्पॉन्सर किया था? कैप आर्ट ने स्पॉन्सर किया था अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांच है उन्होंने. ठीक है. द प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली मिनिस्टर Human Resources Development MHRD in presence the President of India on 11/2014. पहले तो ये था मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है, लेकिन अब चेंज होके इसको क्या कर दिया है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया, इसी नाम को चेंज करके. राइट. सो तब उन्होंने ये लॉन्च किया था. ठीक है. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड लॉन्च दिस प्रोग्राम, दैट इज द उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम. ठीक है. Next is, what are the missions? The missions of Unnat Bharat Abhiyan is to enable higher educational institutions to work with the people of rural India in identifying development challenges and evolving appropriate solutions for accelerating sustainable growth. तो ये किस लिए, ये क्या चीज के लिए स्टार्ट हुआ था उन्नत भारत अभियान? क्यों, इस मिशन क्या था इसका? तो इसका मिशन ये था कि जो भी रूरल एरियाज में है, ठीक है, जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्ज अप करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके साथ मिक्स होके उस एरिया में, उस
जिस जगह पे डेवलपमेंट चाहिए उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ करवाने के लिए ये मिशन, ये उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया गया था. It also aims to create a virtuous cycle between society and an inclusive academic system by providing knowledge and practices for emerging professions and to upgrade the capabilities of both the public and the private sector in responding to the development of needs in rural India. तो ये किस चीज के लिए एम करता है? एक साइकिल, एक गिव एंड टेक साइकिल बनाने के लिए सोसाइटी और एकेडमिक सिस्टम के बीच में. ठीक है, सो दैट द एकेडमिक सिस्टम अगर वहां पे इंप्रूव होगा, एकेडमिक सिस्टम रूरल एरिया में इंप्रूव होगा, तो वहां की सोसाइटी भी ऑटोमेटिकली एजुकेटेड, इंप्रूव, डेवलप्ड होंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा? वी विल गेट डेवलप्ड एंड केपेबल सिटीजन्स, राइट. तो इससे क्या होगा? नेशन का ही फायदा होगा. तो इसीलिए रूरल एरियाज का हर डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये मिशन को, ये अभियान को स्टार्ट किया गया था. To build an understanding of development agenda within institutes of higher education and an institutional capacity and training relevant to national needs, especially those in rural areas. So मैंने पहले ही बोला ना कि नेशन जो चाहिए, नेशन को क्या चाहिए? नेशन को केपेबल सिटीजन्स चाहिए जो नेशन की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ाए, हर फील्ड में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर फील्ड में नेशन को या देश को आगे लेके जाए, ऐसे सिटीजन्स चाहिए हमारे देश को, राइट. तो इसी को एक मद्देनजर रखते हुए हायर एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया? रूरल एरियाज में जाके ये डेवलपमेंटल ये स्टार्ट किया. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोफेशनल. आईआईटी मतलब क्या है? आईआईटी मतलब ऑल दोज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन आईआईटी प्रोफेशन, राइट. तो रूरल एरियाज में भी जाके अगर हायर एजुकेशन, आपका प्रोफेशनल कोर्सेज आपको करवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा वहां से? वो रूरल एरियाज से आपको प्रगतिशील, उन्नतिशील और प्रोफेशनल सिटीजन्स मिलेंगे, राइट. तो ये था एक स्ट्रैटेजी और ये था ये मिशन इस पूरे उन्नत भारत अभियान का. ठीक है, टू डेवलप न्यू प्रोफेशंस एंड न्यू प्रोसेसेस टू सस्टेन एंड ऑब्जर्व द आउटकम ऑफ रिसर्च. क्या था? नए प्रोफेशंस आउटग्रो करवाना, न्यू प्रोसेसेस, कैसे नए नए चीज संचालन करना चाहिए, ये सबका कैसे प्रोफेशंस कैसे स्टार्ट किया जाए, इसका रिसर्च करना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, यही इस अभियान का मेन मोटो था, अचीवमेंट था, ऑब्जेक्टिव था. To provide rural India and regional agencies with access to professional resources of the Institute of Higher Education, especially those that have acquired academic excellence in the fields of science, engineering, technology and management. अब rural areas में जिन्होंने इन fields में science, engineering, technology, मैनेजमेंट के फील्ड में जिन्होंने एकदम एक्सीलेंस प्राप्त किया है या जिन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है इन फील्ड्स में, उनके लिए क्या था? ये प्रोफेशनल रिसोर्स था कि वो हायर इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्हें मर्ज करे, उन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को बोलूं मैं या प्रोफेशंस को, उन्हें मर्ज करके फिर उनका रिसर्च करके और नए डेवलपमेंट्स निकाल के लाए. ठीक है, टू इम्प्रूव डेवलपमेंट आउटकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिजल्ट. तो इसका रिजल्ट, इस रिसर्च का क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट था? टू डेवलप द टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट आउटकम्स. जो भी डेवलपमेंट आपका ये फील्ड में, आप एक्सीलेंट फील्ड है, सपोज आप एक साइंस स्टूडेंट है, आपने एक्सीलेंट मार्क्स ऑब्टेन किया, बहुत ज्यादा स्कोर किया, या इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट फील्ड में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके पास सोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उस डिग्री का क्या करोगे? तो इन्हीं डिग्रियों को, इन्हीं एकेडमिक एक्सेलेंस को कंट्री के लिए फायदेमंद बनाने के लिए ये उन्नत भारत अभियान को रूरल एरियाज में, छोटे छोटे गांव में, स्मॉल एरियाज में इसको ज्यादा महत्व देके इसको वहां पे स्टार्ट किया गया था. टू फोस्टर अ न्यू डायलॉग विद इन द लार्जर कम्युनिटी ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड कलेक्टिव डेस्टिनी. तो यही था ना कि मतलब एक बड़ा कम्युनिटी में, मतलब रूरल एरिया से निकल के आप अपना सोसाइटी को, अपने एनवायरमेंट को कुछ दे पाओ, तो क्या मिलेगा आपको? आपको भी तो सोसाइटी से वापस क्या मिलेगा? डिग्निटी, ऑनर, रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना. तो दोज वो द कलेक्टिव
these are the collective motto of the अभियान, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू पार्टिसिपेट, आप उस अभियान में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आप उस ये उन्नत भारत अभियान में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे, ये पॉइंट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, ये आई एम सो सॉरी। So, you are welcome to participate in the Unnat Bharat Abhiyan in any of the following capacity as per your present status, competence and interest. As a prospective mentoring institute, okay, आप mentor करने के लिए institute बन के वहाँ पे participate कर सकते हो। As a participating institute, कि आप मुझे इस मेरे institute को उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत register कराना है, so that मेरा institute participate कर सके आपके protocols को। As subject expert, कोई भी subject expert के तौर पे आप वहाँ पे participate कर सकते हो। Voluntary organization के तरफ पे, developmental agency के तौर पे, philanthropist और a CSR promoter, an SSS member और an enthusiastic volunteer। तो आप इन आपके कैटेगरीज क्या रहेंगे, आपको वहां पे पार्टिसिपेट उन्नत भारत अभियान के अंदर आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपके क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, ओके, इट्स रिटन हियर, यू कैन लर्न इट फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये है रूसा। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो एक अलग से ही बनाया है, आप देख सकते हैं, टाइप टू लर्न में ही है इसका रूसा का वीडियो। सो आपको एकदम डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, यहाँ पे हमने पॉइंट्स वाइज इसको डिस्कस किया है, ठीक है। सो रूसा भी एक हायर एजुकेशनल स्कीम के अंतर्गत आता है। व्हाट इज रूसा? द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द नोडल एजेंसी एडमिनिस्ट्रिंग द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा प्रोग्राम। तो इसका मेन कौन है करता धरता इस अभियान का करता धरता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इट इज चेंज इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन these days, right? It receives the budget targets of participating states, reviews and analyzes them, and then give approval and make disbursement. RUSA is a centrally sponsored scheme, CSS, that is centrally sponsored scheme, okay? The full form of CSS is centrally sponsored scheme, okay? लॉन्च इन 2013। तो रूसा कब लॉन्च हुआ था? रूसा लॉन्च हुआ था 2013 में। एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका मेन काम क्या है? रूसा कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में स्टार्ट हुआ था। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, सेंटर से स्पॉन्सर होता है। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम क्या था? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फंड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। द सेंट्रल फंडिंग in the ratio 60-40 for general category states, 90-10 for special category states, and 100% for union territories would be norm-based and आउटकम डेवलप डिपेंडेंट। तो ये आपको रेशियो भी याद करना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए क्या था? 60-40, ठीक है। 90-10 रेशियो क्या था? स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एंड 100 परसेंट जो फंडिंग होते थे वो होते थे यूनियन टेरिटोरीज के लिए, ठीक है। द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरीज टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। आपके पास पैसा आने से, आप एक इंस्टीट्यूशन हो, आपको जो फंडिंग मिल रहा है वो आपके पास आने से पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा भेजती है तो किस ऑर्डर में वो पैसा जाता है? दैट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज को देते हैं। यूनियन टेरिटरीज अपने स्टेट के अंदर जो भी हायर एजुकेशन काउंसिल्स है वहां पे स्टडी करके जो इंस्टीट्यूशन को उन्हें देना होता है वहां पे हायर एजुकेशन काउंसिल्स को देते हैं, एंड देन काउंसिल से फिर वो आइडेंटिफाई होके किस किस इंस्टीट्यूशन को देना है, वहां पे प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को ये फंडिंग मिलता है, ठीक है। द फंडिंग टू स्टेट्स वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्राइजल्स ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स व्हिच वुड डिस्क्राइब ईच स्टेट स्ट्रैटेजी टू एड्रेस इश्यू ऑफ इक्वालिटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। तो अब स्टेट कैसे डिसाइड करेगा कि किस इंस्टीट्यूशन को हमें पैसे देने हैं? तो स्टेट हायर एजुकेशन प्लान है एक, ठीक है, जो इसमें बहुत सारे नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस है, उसको आपको फुलफिल करना होगा। एक इंस्टीट्यूशन अगर आपको फंडिंग चाहिए तो दे आर स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स, उसमें कई सारे रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस है, उससे आपको you have to fulfill all those। आप उस क्राइटेरिया में खरे उतरना पड़ेगा। only then you can be eligible to get those fundings, okay? And what are those issues or those points to be addressed? Those are
इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, आपके इंस्टीट्यूशन में भेदभाव का चक्कर नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपके इंस्टीट्यूशन में excellent faculty members, teachers, training staff होने चाहिए, the infrastructure should be good, everything should be अप्रोप्रिएट, तभी आपको ये फंडिंग मिलेगा कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है या हमें टीचिंग स्टाफ्स को ट्रेनिंग देना है या इक्वालिटी के इश्यूज है तो उनको बराबर करवाने के लिए, ये सब सारे क्राइटेरिया जो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको फंडिंग मिल सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द विजन? टू अटेन हायर लेवल्स ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो मैंने अब जैसे पहले बोला ना कि जैसे क्या था क्राइटेरिया, किस किस को इन लोगों को एड्रेस करना था या फॉलो करना था, तो दैट वाज द लेवल ऑफ एक्सेस ऑफ इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। जो एफिशिएंट स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम के सारे जो नॉर्म्स रेगुलेशंस है, जो एजुकेशन सिस्टम आपके स्टेट के अंदर, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं, वो आप अपने स्टेट के अंदर अगर उन रूल्स को फॉलो करते, उन रूल्स के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, ये फंडिंग पाने के काबिल होंगे। Campus years are treasured by graduates long after they leave the hallowed portals of their universities. Not only does that this time shape their thinking, this phase allows young minds to open up, to understand the path they want to take, and sometimes, more importantly, the road they don't want to फॉलो। तो ये कैंपसेस में, इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि हम लोग भी सब इसमें गुजर चुके हैं कैंपसेस से, राइट। इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकल चुके हैं। इससे क्या होता है, ग्रेजुएट्स अब जब पढ़ के निकल भी जाते हैं तो अपने कैंपस को, अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, भाई हमारे लाइफ ऐसा था, वी यूज्ड टू डू दैट, बहुत मेमोरीज होते हैं, राइट। एंड वही फेज होता है, यही कैंपस का फेज होता है जब आपके थिंकिंग प्रोसेस को वो चेंज करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम द माइंड्स आर वेरी यंग, दे आर डेवलपिंग, सो वो थिंकिंग फेज होता है, चेंज कर सकते हैं आपके माइंड को, दे कैन model you, they can change you to take paths which are very गुड, जो आपके लाइफ को चेंज कर सके, टर्निंग पॉइंट ला सकती है आपके लाइफ में। एंड उसी समय का फेज होता है, आपके माइंड अडल्ट भी हो रहे होते हैं, आप समझ सकते हो गुड फ्रॉम बैड, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसी समय आप क्या करेंगे, वो रोड को आप फॉलो नहीं करेंगे जिसमें आपको लगता है कि नो, दिस रोड इज नॉट फॉर अस, हमारा फ्यूचर इसमें बढ़िया नहीं हो सकता, आप उस समय उसको चेंज कर दोगे, है ना। तो इसीलिए दैट इज व्हाट द वेरी कोर, मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इस समय क्या करता है, इस समय a centrally sponsored program aims to work with 300 plus state universities, its affiliated college, to raise the bar of campus life। तो इसी समय मतलब ये जो कैंपस लाइफ के बारे में बोल रही हूँ ना, उसी कैंपस लाइफ के बार को ज्यादा हाई करने के लिए, हाई लेवल करने के लिए, आपका शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज अटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यहाँ पे लागू किया गया है, सो दैट कैंपस लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, इंस्टीट्यूशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें जाओ तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके, ओके, नॉलेजेबल बन के आप निकलो वहां से, आपका लाइफ वेस्ट ना हो, फ्यूचर के लिए आप वहीं से प्लान करके निकल सको। तो ये सब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा इन सब चीजों को भी देखता है, ठीक है। लॉन्च इन 2013, द रूसा एम्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल हायर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये हमने पहले बोला, 2013 में रूसा लॉन्च हुआ था और इसका मेन एम क्या था, स्टेट हायर एजुकेशन को फंड करना। सेंट्रल फंडिंग जो स्टार्ट होता था, सेंट्रल फंडिंग वाज फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट 60-40, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाज 90-10 रेशियो, एंड यूनियन टेरिटोरीज के लिए 100%। ये हमने पहले भी बात कर लिया था, लेकिन उन्हें वो सारे नॉर्म्स उनको फॉलो करने होते थे, राइट। नाउ फंड्स फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स हायर। ये हमने पहले भी बोल दिया है कि कैसे आता था पैसा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पैसे देते थे, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था या फिर यूनियन टेरिटोरी के पास आता था। यूनियन टेरिटोरी फिर अपने स्टेट के हायर एजुकेशन काउंसिल्स को देते थे ये पैसे, और काउंसिल्स, स्टेट काउंसिल्स जो है, हायर एजुकेशन काउंसिल्स, वो आइडेंटिफाई करते थे, देखते थे कि आपके इंस्टीट्यूशन लायक है या नहीं है फंडिंग के लिए, फिर वो वहां से प्लान आउट करके स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स का अंतर्गत उस लिस्ट में आप एलिजिबल है कि नहीं, वो देख के आपको फंडिंग मिलता था,
right? Now, RUSA places great emphasis on the improvement of the quality of teaching learning process in order to produce employable and competitive graduates, postgraduates, and PhDs. Spread across the two plan period, that is 12 and 13, the program focuses on state higher educational institutions and draws upon the best practices from the colleges एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द नेशन. तो इसका एक और काम क्या था कि टीचर ट्रेनिंग करवाना है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें आपको स्टूडेंट टीचर्स भी बनाते थे वहां पे, मतलब स्टूडेंट टीचर जो कल जाके टीचर बनेंगे उनका ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता था, सो दैट यू गेट अ गुड एम्प्लॉयमेंट. ओके, कल जाके आपको you stand on your feet, right? Competitive graduates, post graduates, PhD levels के this order के employment, आपको जो आपका study level है, आपका qualifications है, उस हिसाब से आपको employment भी मिलना चाहिए, right? और ये प्लान कितना था, 12 to 13, two plan periods में, that is 12 and 13 में, the program focuses on higher educational institution draws upon the best practices from college universities across the nation. तो पूरे दुनिया भर में जिस यूनिवर्सिटीज कॉलेज को बेस्ट कॉलेजेस के प्रैक्टिस में लाने के लिए ये सारा प्लान किया गया था. इन शॉर्ट, रूशा isn't a touch-up tint of paint. It is the central government's plan to develop every state university to its most exemplary version. तो ये रूसा एक छोटा मोटा टचअप टाइप का कुछ भी नहीं है कि आपका रोड टूट गया, थोड़ा सा वो कर दिया, थोड़ी सी जगह बना दिया, रोड इज फाइन, ऐसा नहीं था. ठीक है, रूसा का मतलब क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका एक मात्र क्राइटेरिया क्या था कि हर स्टेट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज है वो एक एग्जाम्पलरी वर्जन का हो, सो दैट देश विदेश में अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम आए तो रूसा का काम सफल होगा. ठीक है, so this much for today. Don't forget to like, share and subscribe. Right to learn. Thank you.